हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बाइनरी ऑपरेशंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है? तो चलिए पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। लेट G be a non-empty set, let G be a non-empty set and star be a binary operation, on G। ठीक है, तो let G be a non-empty set and star be a binary operation on G। तो बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था। तो इट इज ए मैपिंग फ्रॉम G क्रॉस G टू G। तो इसका मतलब ये ऐसी मैपिंग होगी। तो आप दो एलिमेंट्स उठाओगे G के, उनको आपस में कंपोज करवाओगे अंडर स्टार, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट मिलेगा वो भी G का ही एलिमेंट आएगा। तो लेट G be a non-empty set and star be a binary operation on G, then G comma star is said to be a group, is said to be a group। तो it is said to be a group। तो ये ग्रुप होगा। कब ग्रुप होगा? if it satisfies the following if it satisfies the following properties। तो अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे या फॉलोइंग कंडीशंस। तो नंबर 1, एसोसिएटिव लॉ, या हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर स्टार, मीनिंग जो आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन है ना, इट शुड बी एसोसिएटिव। तो दैट इज, इसका मतलब ये है, दैट इज जो आपके पास ये ए स्टार बी स्टार सी होगा, इट शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर आप बुक पे देखो ना, बुक पे पहले दिया गया होगा इफ इट सेटिस्फाइज नंबर 1 क्लोजर लॉ, वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी बोली गई होगी। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहीं पर कंटेन होगी, क्योंकि जब स्टार बाइनरी ऑपरेशन होता है तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? दो एलिमेंट्स उठाओ G के, उनको कंपोज करो, वो वापस ही निकलेगा किसका एलिमेंट? G का एलिमेंट। तो इसका मतलब G इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टार। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है कि G जो होगा इट विल बी क्लोज्ड अंडर स्टार। तो इसीलिए मैंने वो नहीं लिखा दैट इज कंटेनेड हियर, दैट इज कंटेनेड इटसेल्फ इन दिस थिंग। बिकॉज जब मैंने बोला ना कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब G इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टार। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब शॉर्ट में है कि G जो है इट इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टार, मीन G सेटिस्फाइज द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब देखो, जो मैंने बोला था ना, देखो आप उठाइए एक ए स्टार, ए एलिमेंट किसका? G का। बी उठाइए किसका एलिमेंट? G का। तो ए स्टार बी भी किसका एलिमेंट होगा? ये होगा G का ही एलिमेंट। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोजर। जैसे कि आप दो रियल नंबर को ऐड करो, निकलेगा हमेशा रियल नंबर। आप बोलोगे सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो निकलेगा हमेशा आपके पास रियल नंबर ही। तो आप बोलोगे डिफरेंस ऑफ रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब जब क्लोज्ड होगा तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसी तरह का आप देखो, दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड होता है अंडर सब्ट्रैक्शन? नो, क्योंकि अगर हम लेंगे 3 - 4 दैट इज -1, दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो सो वी कैन से दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, तो लेट G be a non-empty set and star be a binary operation। तो star be a binary operation का मतलब G is closed with respect to star, then G comma star is said to be a group if it satisfies the following properties। Number 1, associative property। तो number 2, identity property। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलो या आइडेंटिटी लॉ। अब इसका मतलब क्या है?
आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए बेटा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट ई, इसको हम डिनोट करेंगे ई से, कहां पर, इन जी। तो ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कहां पर, आइडेंटिटी लॉ का मतलब है कि ऐसा एक एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा एक एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं कंपोज करवाऊं किसी भी एलिमेंट के साथ जी के। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट ए स्टार ई दैट इज इक्वल टू ई स्टार ए एंड दैट इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी में अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो जिसको आप किसी भी एलिमेंट को, जो कोई भी एलिमेंट आप जी से उठाओगे उसको इस एलिमेंट के साथ कंपोज करवाओ अंडर स्टार, तो एलिमेंट को कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको हम बोलते हैं, जो आपके पास ये ई है ना, इट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी अंडर स्टार। जैसे कि अगर आप कोई रियल नंबर लोगे, क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो मैं किसी भी रियल नंबर को ऐड करूं और उसको कोई चेंज ना आए? यस, जीरो इज दैट रियल नंबर, तो हम बोलते हैं जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। इसी तरह 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करूं उसको कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरह जो ई होगा, इट विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर स्टार, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। दैट मीन्स ए स्टार ई इज इक्वल ई स्टार ए, दैट इज इक्वल ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। आई होप इट इज क्लियर। तो थर्ड इज इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ या आप बोलो इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, तो हर कोई एलिमेंट आप ए लीजिए, कोई भी एलिमेंट ए लीजिए, कहां पर, जी में, इसके कॉरस्पॉन्ड में आपको देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट बी इन जी सच दैट, तो ए आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, कहां पर, जी में, इसके कॉरस्पॉन्ड में आपको एक एलिमेंट मिलेगा, कहां पर, बी, किस में, जी में, सच दैट दिस थिंग हैपन, जो ए स्टार बी होगा। अगर हम ए को बी के साथ कंपोज करवाएं या बी को कंपोज करवाओ किसके साथ, ए के साथ, निकलेगा क्या, निकलेगा आइडेंटिटी। क्या निकलेगा? आइडेंटिटी। ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं जो एलिमेंट बी है ना, इट इज एन इनवर्स ऑफ ए, या हम बोलेंगे ए इज एन इनवर्स ऑफ बी, और डिनोट हम इसको ऐसे करेंगे। तो जो आपका ये बी ए इनवर्स है दैट इज इक्वल टू बी, या ORR जो बी इनवर्स है दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो किसी भी, अगर आपके पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो फिर हम इसको ग्रुप बोलते हैं, किसको, जी का स्टार को, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मींस ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी में जिसको आप ए के साथ कंपोज करवाओगे, वायर ए इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी, और उस ए को कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी तरह इनवर्स लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब फॉर एवरी ए, अगर आप ए कोई भी एलिमेंट लोगे जी में, आपके पास ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बी, कहां पर, जी में, जिसको आप कंपोज करवाओगे ए के साथ, या बी को ए के साथ कंपोज करवाओ या ए को बी के साथ कंपोज करवाओ, निकलेगा क्या, निकलेगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसको हम बोलते हैं इट इज सेड टू बी अ ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। Now before going to the example, so let me talk about one more definition. तो एक और definition पहले मैं आपको बता देता हूं। What do you mean by an abelian group? Abelian group क्या होता है, या commutative group, commutative group, commutative group, commutative group, commutative group। abelian group क्या होता है या commutative group क्या होता है? तो ग्रुप जी कामा स्टार, तो जब मैं इसको और उसको आगे लेके चलूंगा ना, मैं वहां पर ऐसे फिर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंपली ए ग्रुप जी।
अब वहां पर आपको पता होना चाहिए जो जी होगा देयर हैज टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो आगे मैं जितना मैं इस कोर्स को आगे लेता जाऊंगा वहां पर मैं ए स्टार बी अब नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए बी। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना और तो वहां पर मैं हमेशा लिखूंगा ए बी, ना कि ए स्टार बी, क्योंकि थोड़ा ये ए स्टार बी बार बार लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो टू अवॉइड दैट डिफिकल्टी आई विल सिंपली राइट ए बी बी ए। तो इसका एंड आपको पता होना चाहिए जब मैं ए बी लिखूं इसका मतलब ये ए बी नहीं है, इट इज ए स्टार बी। देयर इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो a group G comma star is said to be an abelian group, is said to be an abelian group। तो अगर आपके पास कोई ग्रुप है, क्या है, कोई ग्रुप G है आपके पास, तो इसको हम बोलेंगे abelian ग्रुप। कब बोलेंगे? if A star B is equal to B star A for all A comma B belongs to G, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप आप उठाइए जी कामा स्टार, इसको हम एबिलियन ग्रुप बोलेंगे। कब एबिलियन ग्रुप बोलेंगे? अगर ए कामा स्टार है किसके बराबर? बी स्टार ए के। इसका मतलब जो आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, आई होप ये स्टार का मतलब क्या है, जब मैं जी कामा स्टार लूंगा और मैं इसको बोल रहा हूं ग्रुप, इसका मतलब ऑफ कोर्स स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइंग दीज थ्री प्रॉपर्टीज। तो इन एडिशन टू दीज three properties, if it also satisfies this property, A star B is equal to B star A, and which property is this? It is the property of commutativity. So then we say that such a group is said to be an abelian group. तो अगर आपके पास ये G कामा स्टार abelian group है, इसका मतलब जो ये स्टार होगा ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगी। कौन सी बाइनरी ऑपरेशन? इसका मतलब जो स्टार है इट इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। दैट्स वाई मैंने लिखा है यहां पर कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी, ठीक है। एबिलियन ग्रुप इसका नाम इसीलिए रखा गया है, इट इज इस पे जो ग्रुप थ्योरी पे ज्यादा काम किया है ना, देयर वाज टू मैथमेटिशियंस, नील हेनरिक एबल एंड गैल्वा, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्रुप आपके पास जी का स्टार ग्रुप है और जो स्टार है ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका मतलब फिर इस ग्रुप को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव ग्रुप, या इसको हम बोलते हैं अबिलियन ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर, आपको यहां तक समझ आया होगा। तो चलिए अब एग्जांपल्स करेंगे कुछ। तो लेट मी टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। अब देखिए बेटा हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। Before going to examples, I will state one or two definitions again. अब देखिए बेटा, अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास ये G कामा स्टार है, ठीक है, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और इस पे आप एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करोगे। अगर ये खाली एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन सी प्रॉपर्टी? ये अगर आपके पास G कामा स्टार है ना, इसको हम कभी कभार बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और जो आपके पास स्टार है इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर ये G कामा स्टार मींस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर आपके पास G नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब इट इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अगर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर खाली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन सी प्रॉपर्टी? ये खाली एक ही प्रॉपर्टी, इसका मतलब जो आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो आपके पास है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो इट इज एसोसिएटिव। इसका मतलब लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट इन स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G सेटिस्फाइंग ओनली दिस प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो स्टार है ये खाली एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर ऐसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा सेमी ग्रुप। क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप। डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो। तो आप बोलोगे एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G कामा स्टार, तो स्टार इज अंडरस्टूड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन, इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप इफ दिस इज एसोसिएटिव, इफ G सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव लॉ अंडर स्टार, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? सेमी ग्रुप। अगर ये खाली एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन सी प्रॉपर्टी? अगर एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ which property? That is the property of associativity. तो अगर खाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो फिर हम इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप, ठीक है। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो दो प्रॉपर्टीज का मतलब अगर आपके पास G कामा स्टार एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो जब मैं बोलूं ना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब G इज इक्विप्ड विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो अगर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपके पास, तो जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे,
तो ये और ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा और आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाई होगा या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो फिर हम बोलते हैं मोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज नोन एज मोनाइड। तो व्हाट इज अ मोनाइड? तो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, स्टार इज सेड टू बी मोनाइड, इज सेड टू बी मोनाइड इफ इट सेटिस्फाइज बोथ प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों के दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये खाली एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो an algebraic structure G, star is said to be a monoid if it satisfies the associative law and identity law। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स करूंगा। तो चलिए वी विल डू सम एग्जांपल्स। तो n, स्टार, तो चलिए n, प्लस। तो व्हाट इज दिस n? यू नो दैट इट इज एन algebraic structure। इज दिस एन algebraic structure? यस। व्हाई? बिकॉज एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्योंकि एडिशन नेचुरल नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि एडिशन के तहत जो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये क्लोज्ड है, क्योंकि इफ यू टेक एनी टू नेचुरल नंबर्स यू विल ऐड देम, यू विल अगेन गेट ए नेचुरल नंबर। तो चलिए हम देखेंगे क्या ये ग्रुप बनाता है। तो वो विल इन्वेस्टिगेट दीज थिंग्स। क्या ये ग्रुप है? अगर ये ग्रुप है, क्या फिर ये अबेलियन ग्रुप है? क्या ये ग्रुप ही नहीं है? नॉट ए ग्रुप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब एक, क्या ये सेमी ग्रुप है? सारी की सारी चीजें इकट्ठे देखेंगे। तो क्या ये मोनाइड है कि नहीं? ठीक है, देखो अगर ये ग्रुप होगा ना, ग्रुप में तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो जो ग्रुप होता है वो सेमी ग्रुप भी ऑटोमेटिकली होता है, मोनाइड भी होता है। तो एवरी ग्रुप इज ए मोनाइड एंड सेमी ग्रुप, but every monad need not to be a group, every semi group need not to be a monad, need not to be a group, but every monad is a semi group। ठीक है, अब देखिए तो क्या ये ग्रुप बनाता है? तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या पहले ये एडिशन के तहत, क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है? यस, इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस फॉर्म इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अब देखना है हमें क्या ये एसोसिएटिव है। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिव है अंडर एडिशन? यस, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगे ना 1 + 2 + 3 इट इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। इन जनरल कोई भी तीन नेचुरल नंबर्स आप लो, उनको ऐसे ऐड करो, वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब बेटा सेमी ग्रुप तो ये बन गया। ठीक है, तो सेमी ग्रुप तो ये आ गया। अब हमें देखना है क्या ये मोनाइड है? तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं किसी भी नेचुरल नंबर के साथ ऐड करूं और उसको कोई फर्क नहीं आएगा? अगर आपके पास ए कोई भी नेचुरल नंबर है, डज देयर एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर, डज देयर एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर जिसको मैं इस ए के साथ ऐड करूं और उसको कोई चेंज नहीं आएगा? तो चलिए अगर मैं लूं ऐसा एलिमेंट मेरे पास है, वो है 0, तो a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट तो है, वो 0 है, लेकिन मैंने क्या बोला था? तो जो आपके पास ऐसा एलिमेंट आना चाहिए ना e, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट e इन G such that a star e is equal to e star a is equal to a। तो यहां पर तो हमें निकला a + 0 is equal to 0 + a is equal to a for all a belongs to n। लेकिन अगर आप देखोगे जो ये 0 है ना, इट डज नॉट बिलोंग टू n। 0 तो है हमारे पास ऐसा एक एलिमेंट जिसको मैं किसी भी नेचुरल नंबर के साथ ऐड करूं उसको कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन, बट 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। मैंने बोलना e बिलोंग्स टू G। तो जो आपके पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये भी G का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 0 है, इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n। तो बेटा ये आपका मोनाइड तो होगा ही नहीं। तो जब मोनाइड नहीं होगा तो ग्रुप कहां से होगा? तो ग्रुप भी नहीं होगा। तो जब ग्रुप नहीं होगा तो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। तो नॉट अ ग्रुप को आप टिक मारोगे। तो इट इज ए सेमी ग्रुप, इट इज ए सेमी ग्रुप। तो चलिए अब देखेंगे Z+। तो व्हाट इज Z तो हम जानते हैं। Z क्या है? Z स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब क्या ये ग्रुप बनाएगा? नॉट ए ग्रुप। तो नॉट ए ग्रुप। अगर ग्रुप है, क्या अबेलियन ग्रुप बनाएगा? तो अबेलियन ग्रुप के बाद हम देखेंगे क्या ये सेमी ग्रुप है? सेमी ग्रुप। तो क्या ये मोनाइड है? तो लेट मी सी दीज थिंग्स।
तो सबसे पहले में देखना इज स्टार इज एडिशन है बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, यस, बिकॉज दो नेचुरल दो इंटीजर्स को ऐड करो निकलेगा हमेशा इंटीजर ही। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो ये बन गया। अब हमें देखना है क्या ये एसोसिएटिव है, यस। जो एडिशन है इट इज एसोसिएटिव ऑन आर, तो आप कोई भी इंटीजर्स लो वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर दें, ठीक है। तो इन जनरल जो एडिशन होता है ना इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ ऑन द सेट ऑफ नेचुरल ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इंटीजर्स पे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो सेमी ग्रुप तो ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है, ये ट्रिवियल है। अब ये मोनाइड बनेगा, चलिए देखते हैं। तो अगर आपके पास कोई ए कोई इंटीजर है, दस देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर जिसको मैं इस ए के साथ ऐड करूं उसको कोई चेंज ना है, यस, 0 प्लस ए and that is equal to, and this happens for all a belongs to z, for all a belongs to z। तो अगर आप किसी भी इंटीजर को 0 ऐड करोगे उसको कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमें क्या देखना है, क्या ये 0 z का एलिमेंट है, यस, जो ये 0 है ये z का एलिमेंट है। इसका मतलब जो 0 है 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z अंडर एडिशन, तो ये मोनाइड भी बन गया। आई होप इट इज क्लियर। अब हमें देखना है क्या ये ग्रुप बनाता है, तो हमें थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है, इनवर्स लॉ, ठीक है। तो अगर मैं ए कोई एलिमेंट लूं तो मैंने क्या बोला था, तो मैंने बोला था ए स्टार ए के कॉरस्पॉन्ड में मिलना चाहिए बी, सच दैट बी स्टार ए वो मिलना चाहिए आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैं ए कोई इंटीजर लूंगा तो दैट इज प्लस बी, इट शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, इट शुड जनरेट आइडेंटिटी, बट व्हाट इज आइडेंटिटी है, दैट इज 0। तो a प्लस बी या b प्लस ए करो, वो किसके बराबर निकलना चाहिए, 0 के बराबर। इसका मतलब b किसके बराबर निकलेगा, माइनस ए। तो इफ a इज एन इंटीजर माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर, इट बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो इसका मतलब जो a इनवर्स होगा, a इनवर्स किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए। तो a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए, a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर आप ए कोई भी इंटीजर है आपके पास, इस इंटीजर को मैं कौन सा इंटीजर ऐड करूं कि 0 बन जाए, ऑफ कोर्स इसके नेगेटिव के साथ ऐड करो। जैसे अगर मैं 2 लू, 2 को मैं किसके साथ ऐड करूं 0 बन जाए, तो ऑफ कोर्स -2, ठीक है। इसी तरह -2 को मैं क्या ऐड करूं जो 0 बन जाए, ऑफ कोर्स 2। इसका मतलब जो ये 2 का इनवर्स है ये है -2, या आप ऐसे बोलोगे जो -2 का इनवर्स है वो है 2, ठीक है। इनवर्स अंडर एडिशन, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 इनवर्स का मतलब है 1/2, ठीक है। तो 2 इनवर्स इज इक्वल टू स्टार, इनवर्स वेरीज विद द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन चेंज होगा तो इनवर्स चेंज होगा, ठीक है। तो 2 इनवर्स इज इक्वल टू -2, तो इन जनरल a इनवर्स इज इक्वल टू -a। तो इसका मतलब क्या है बेटा, क्या एक ग्रुप बनाता है, यस, इट फॉर्म्स ए ग्रुप। तो नॉट अ ग्रुप पे तो आप क्रॉस मारोगे। अब हमें देखना है क्या एबीलियन ग्रुप है, ऑफ कोर्स इट इज एन एबीलियन ग्रुप। एबीलियन ग्रुप के लिए मैंने क्या बोला था, ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। तो ये होना चाहिए। तो ये तो क्लियरली यहां पर है, ए कोई इंटीजर लो, इसको बी के साथ ऐड करो, ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए, एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। अगर जेड की जगह आर भी होता सिर्फ होल्ड होता, 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट दिस एडिशन इज अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन जेड। तो इसका मतलब ये ग्रुप है, और जब ग्रुप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन तो फिर वो अबीलियन ग्रुप भी बनता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका अबीलियन ग्रुप भी है, ठीक है। तो सेम इज द केस हियर। तो चलिए एक और एग्जांपल लेंगे, Q+। तो व्हाट इज दिस Q+? Q is the set of what? Q is the set of rational numbers। तो हमें देखना है set of rational numbers। तो क्या ये ग्रुप बनाएगा? नॉट अ ग्रुप। तो नॉट अ ग्रुप को फिर अगेन हम लेंगे यहां पर अबीलियन ग्रुप। अबीलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप के साथ देंगे क्या, ये मोनाइड बनाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे निकलेगा रैशनल नंबर ही, ठीक है। और हम जानते हैं रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। इन जनरल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो सेमी ग्रुप तो ये बनाएगा। अब मोनाइड बनाएगा, तो
तो क्या ऐसा कोई एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको मैं किसी भी रैशनल नंबर के साथ ऐड करूं और कोई चेंज ना है? ऑफ कोर्स जीरो। तो जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको मैं किसी भी रैशनल नंबर के साथ ऐड करूं तो ए ही वापस आएगा। ठीक है, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा मोनाइड भी तो ये बन गया। अब क्या ये इनवर्स एलिमेंट इसका एग्जिस्ट करेगा? जैसे 2/3, 2/3 आपके पास कोई इंटीजर है, कोई रैशनल नंबर, इसको मैं किसके साथ ऐड करूं? -2/3 के साथ ऐड करूंगा जो मुझे जीरो देगा, या -2/3 को मैं ऐड क्या करूंगा 2/3 तो वो भी मुझे जीरो देगा। इसका मतलब अगर आपके पास ए कोई रैशनल नंबर है तो इसका इनवर्स क्या होगा अंडर एडिशन? -a। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, इसका मतलब ये ग्रुप बनाएगा। और हम जानते हैं एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो ये अबेलियन ग्रुप भी बनाएगा, नॉट ग्रुप पे आप क्रॉस मारोगे तो ये ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप भी है, मोनाइड और सेमी ग्रुप तो ऑटोमेटिकली। जब कोई ग्रुप बन जाता है तो ये दो प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाती है। तो एवरी ग्रुप इज ए सेमी ग्रुप एंड मोनाइड, एवरी मोनाइड इज ए सेमी ग्रुप, बट मोनाइड नीड नॉट बी अ ग्रुप एंड semi group need not to be a monoid as well as group. I hope it is clear. तो चलिए एक और एग्जांपल करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए हम लेंगे ये सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। तो क्या लग रहा है आपको, क्या एक ग्रुप बनाएगा? तो साथ साथ करेंगे, चलिए क्या एक ग्रुप बनाएगा? तो पहले देखेंगे इज दिस एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब आपको देखना क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या आर क्लोज्ड है अंडर एडिशन? यस, दो रियल नंबर उसको ऐड करो निकलेगा रियल नंबर ही। ठीक है, तो क्या ये ग्रुप बनाएगा? तो ग्रुप को देखने के लिए हमें देखना है क्या एसोसिएटिव है। यस, एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन रियल नंबर, इन जनरल ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेमी ग्रुप तो ये बन गया। ठीक है, तो पहले मैं दूंगा सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप तो ये बन गया। ठीक है, तो क्या ये ग्रुप बनेगा? तो हमें देखना है इनवर्स। तो अगर आपके पास ए कोई रियल नंबर है, इस रियल नंबर को मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए? -a। तो इनवर्स भी होल्ड हो रहा है, आइडेंटिटी लॉ तो होल्ड हो रहा है। अगर आपके पास ए कोई भी रियल नंबर है, इसको मैं कौन सा रियल नंबर ऐड करूं? जीरो, तो उस रियल नंबर को कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे 2 आपके पास रियल नंबर है, या 2/3 आपके पास रियल नंबर है, या √2 आपके पास रियल नंबर है, इस √2 को मैं जीरो ऐड करूंगा, क्या इसको कोई चेंज आएगा? तो स्टिल ये √2 ही निकलेगा, या 2/3 ही निकलेगा। या इन जनरल अगर ए होगा तो a + 0 = 0 + a = a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो रहा है और ये भी होल्ड हो रहा है, तो ये तो ग्रुप बना रहा है। तो जब ग्रुप बनाएगा ये मोनाइड भी होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप तो ये होगा, क्योंकि जो एडिशन है इट इज ए कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप भी होगा। तो अगर हम यहां पर नॉट ए ग्रुप लेंगे तो इस नॉट ए ग्रुप को आप क्या करोगे बेटा? इसको आप क्रॉस मारोगे। ठीक है, तो दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप, इट इज एन अबेलियन ग्रुप। तो R अंडर एडिशन फॉर्म इज ए ग्रुप, Z अंडर एडिशन फॉर्म इज एन अबेलियन ग्रुप, N अंडर एडिशन डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। वो सेमी ग्रुप बनाता है लेकिन ग्रुप नहीं बनाता। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप बनाता है इन पर्टिकुलर। इसी तरह सेम इज द केस है। तो अगर हम C, Z लेंगे, C, प्लस, तो व्हाट इज C, प्लस? तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, तो दे विल फॉलो द सेम प्रॉपर्टीज दिस आर, क्योंकि सेट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको ऐड करो निकलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो है। और क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट? एसोसिएटिव तो होगा, एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। मैंने बोला ना एडिशन इज एसोसिएटिव इन जनरल ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं और कोई चेंज ना है? यस, अगर आपके पास a + i/b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूं? 0 + i/0, क्योंकि ये 0 के ही बराबर है। तो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब ये तो मोनाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है और ग्रुप भी है। तो क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i/b, इसको मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं 0 बन जाए? तो -a - i/b में इसको ऐड करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। तो जो C, प्लस है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, इट आल्सो फॉर्म्स ए ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए अब मैं लूंगा, आई विल चेंज द ऑपरेशन। अब चलिए मैं लूंगा ये n, डॉट स्टैंड फॉर द मल्टीप्लीकेशन। अब मैं देखूंगा पहले क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखने का मतलब मुझे देखना है क्या अंडर मल्टीप्लीकेशन जो आपके पास ये n है, डज इट फॉर्म
what should I say, is this n a binary operation, is this star a binary operation on n? इसका मतलब मुझे देखना है क्या मैं दो नेचुरल नंबर उसको मल्टीप्लाई करूं क्या हमेशा नेचुरल नंबर निकलेगा? यस ऑफ कोर्स हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो अब मुझे देखना है क्या ये सेमी ग्रुप बनाएगा। तो सेमी ग्रुप देखने के लिए मुझे देखना है क्या ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। यस 1 into 2 into 3। तो अगर आप लोगे ना ऐसे a into b, इसको आप मल्टीप्लाई करो c, वो हमेशा ऐसे निकलेगा। या पहले b और c को मल्टीपल करो, बाद को उसको मल्टीपल करो a। जैसे क्या कर लोगे 1 into 2 into 9, दैट इज 2 into 9 into 1, तो सेम निकलेगा वो 18। ठीक है, तो सेमी ग्रुप तो ये बनाएगा। इट फॉर्म्स ए सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप तो ये बेटा बना रहा है। ठीक है, तो सेमी ग्रुप तो ये बना रहा है। अब इसके बाद मैं देखूंगा तो क्या ये मोनाइड बनाएगा। तो मोनाइड देखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो क्या आपके पास अगर एक नेचुरल नंबर है, क्या ऐसा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो मैं इस ए को मल्टीप्लाई करूंगा और कोई चेंज नहीं आएगा। यस 1, a.1 is equal to 1.a is equal to a for all a belongs to n। और ये इसका मतलब 1 क्या है, इट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन क्या ये एलिमेंट n का है? यस 1 इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये मोनाइड भी है। तो अब हमें देखना है क्या एक ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए 2 आपके पास नेचुरल नंबर है। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो मैं इसको ऐड करूंगा, जो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और आइडेंटिटी आ जाए? इसका मतलब तो चलिए मैं वो एलिमेंट ले रहा हूं x। तो लेट सपोज दैट द इनवर्स ऑफ 2 इज x। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट 2 into x या x into 2, तो वो क्या जनरेट करेगा? दैट जनरेट्स द आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है, तो 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा, तो कोई भी एलिमेंट आप n का उठाओ, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनका इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे ना 2, क्या ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं इस a के साथ मल्टीपल करूं, चाहे a चले a 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, 1 को मैं अगर 1 के साथ मल्टीपल करूंगा वो हमेशा 1 देगा। क्या ऐसा कोई एलिमेंट a आपके पास है जो कि a किसके बराबर नहीं है? ये 1 के बराबर नहीं है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूं और 1 जनरेट हो जाए? यस 1/a एग्जिस्ट करेगा और 1 जनरेट होगा क्योंकि a और a कैंसिल होगा। लेकिन अगर a नेचुरल नंबर है, 1/a कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे 2 इज अ नेचुरल नंबर बट 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 5 इज अ नेचुरल नंबर, 1/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जो n डॉट है तो इनवर्स यहां पर होल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब इनवर्स यहां पर होल्ड नहीं होगा तो सेमी ग्रुप तो ये बनाएगा, मोनाइड भी ये बनाएगा, लेकिन बेटा हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ए ग्रुप। क्या बोलेंगे? नॉट ए ग्रुप। तो ग्रुप ये नहीं बनाएगा। ग्रुप ये क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जो एलिमेंट्स इसके हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप इट इज क्लियर।